वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम। एड और लॉरेन वॉरेन 20th सेंचुरी में अमेरिका के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। इन्हें घोस्ट, स्पिरिट्स या पोजेशंस जैसे मैटर्स से डील करने के लिए बुलाया जाता था। इनके एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज से काफ़ी सारी मूवीज़ भी इंस्पायर्ड हैं। वॉरेन्स का मानना था कि स्पिरिट्स हमारे वर्ल्ड से किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, और ऐसे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स का वॉरेन्स के पास एक पूरा कलेक्शन था जिसे वो एक म्यूजियम में पब्लिकली शो करते थे। वैसे तो इस म्यूजियम का मेन अट्रैक्शन ये एन डॉल ही है, जिसकी स्टोरी से एनाबेल मूवी इंस्पायर्ड है, पर इस म्यूजियम में बहुत सारे ऐसे ही और भी हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। इस लिस्ट का पहला ऑब्जेक्ट है ये मिरर, जो दिखने में तो एक नॉर्मल मिरर जैसा ही लगता है, पर इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है। ये मिरर इस पर्सन का है जिसका नाम है स्टीवन जेलनर। वॉरेन्स के अकॉर्डिंग ये पर्सन इस मिरर को रिचुअल्स के लिए और स्पिरिट्स को समन करने के लिए यूज करा करता था। स्टीवन इन स्पिरिट्स को समन करने के लिए क्रिस्टेलोमेंसी नाम के एक रिचुअल का यूज करता था, जिसमें वो अपने घर की सभी लाइट्स बंद करके सिर्फ एक रेड लाइट जला देता था, जिसके बाद वो इस मिरर के सामने बैठ जाता और अपने डेड फैमिली मेंबर्स का नाम लेता रहता था। कुछ हफ्ते ये रिचुअल रिपीट करने के बाद उसे इस मिरर में अजीब से फेसेस दिखने शुरू हो गए थे, पर उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग ये फेसेस इतने ज़्यादा टेरिफाइंग थे कि इन्हें देखने के बाद उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था, जिसके बाद उसकी फैमिली ने इस मिरर को वॉरेन्स को दे दिया था। अब नेक्स्ट है ये डॉल, जिसे एड वॉरेन ने शैडो डॉल के नाम से भी बुलाया है। ये डॉल एक एंटीक स्टोर से एक कपल ने खरीदी थी, पर इस डॉल को खरीदने के कुछ दिन बाद ही उस कपल को नाइटमेयर्स आने लगे थे। उन लोगों के अकॉर्डिंग उन्हें अपने ड्रीम्स में ये डॉल एक शैडोई फिगर के साथ दिखती थी, और जब वो जागते थे तो उनकी बॉडीज पर स्क्रैच के मार्क्स होते थे, और टाइम के साथ ये स्क्रैचेस और नाइटमेयर्स बढ़ते ही जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एड वॉरेन को कॉल किया। एड वॉरेन के अकॉर्डिंग इस डॉल को उनके घर में देखते ही उसे बहुत अजीब सा फील होने लगा था, और जब उसने इस डॉल को इन्वेस्टिगेट किया तो उसे पता चला कि ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड डॉल थी, और इसे बनाने में ह्यूमंस और एनिमल्स की हड्डियों का और ह्यूमन हेयर का यूज किया गया था। इस बात को सुनने के बाद वो कपल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, और उन्होंने इस डॉल को एड वॉरेन को दे दिया, क्योंकि वो ऐसे एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट को अपने घर में नहीं रखना चाहते थे। वॉरेन्स के इस म्यूजियम में जो शायद सबसे अजीब चीज़ है वो है ये एक सिंगल ब्रिक, पर ये कोई नॉर्मल ब्रिक नहीं है, बल्कि ये ब्रिक इंग्लैंड के सबसे हॉन्टेड हाउस में से है। इस हाउस का नाम है द पोर्ली रेक्ट्री। इसे 1862 में बनाया गया था, और रूमर्स की माने तो इस घर की एक वॉल में एक नन को जिंदा दफना दिया गया था, जिसके बाद से लोगों को यहाँ अजीब अजीब चीजें दिखनी शुरू हो गई थी। कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग द कॉन्जरिंग मूवी के डायरेक्टर जेम्स वॉन ने इसी स्टोरी से द नन मूवी की इंस्पिरेशन भी ली थी। 1939 में आग लगने की वजह से ये हाउस काफी ज्यादा डैमेज हो गया था, जिसके बाद 1945 में इस हाउस को गिरा दिया गया था। पर इस हाउस के पार्ट्स हॉरर फैंस के लिए कलेक्टेबल आइटम से कम नहीं थे, और इन्हीं पार्ट्स में से एक ये ब्रिक भी है। अब वैसे तो इस म्यूजियम में और भी बहुत सारे आइटम्स हैं, पर ये कुछ आइटम्स हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। 2019 तक ये म्यूजियम पब्लिक के लिए ओपन था और कोई भी इसे विजिट कर सकता था, पर 2019 में लॉरेन वॉरेन की डेथ के बाद इस म्यूजियम को बंद कर दिया गया था, और अब ये सिर्फ एक नॉर्मल हाउस है जिसमें ये सब सपोजिटली हॉन्टेड आइटम्स रखे हुए हैं। इसी के साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।